आज एग्जिट पोल का दिन है। आपको पता ही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम आज खत्म हो जाएगा। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग अब से करीब 1 घंटे बाद खत्म होनी है। 6 बजे तक वोटिंग का समय है। जो लोग क्यू में लगे होंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होंगे या अंदर जा चुके होंगे, उन्हें भी वोट देने का अधिकार आज जरूर मिलेगा, पोलिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी, यानी 6:30 बजे तक माना जा रहा है। अगर कोई लाइन में लग जाता है तो वोट दे पाएगा। अब आपको बता दूं, बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में खूब एक्शन हुआ आज पूरा दिन। कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई, कई जगह खूब मारपीट हुई, कई जगह सुरक्षा बलों को भीड़ को बेकाबू जो हो रही थी उसको तितर बितर करना पड़ा, और कुछ जगह 2-3 पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वो सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से पहले आपको बता दूं, दूसरे चरण में बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोट पड़ चुके हैं, 78.68%। पहले चरण में वोट पड़े थे 93.19%, 93.19% वोट पड़े थे 23 अप्रैल को पहले चरण में बंगाल के चुनाव में 152 सीटों पर। आज दूसरे चरण के मतदान में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक 80% टच कर रहा है वोटिंग का आंकड़ा। नतीजे आएंगे 4 मई को। आप भी जानते हैं न्यूज़ 24 चुनाव जिस दिन चाहे वोटिंग हो या नतीजे, सबसे आगे आपको रखता है और सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे भी आपको दिखाता है। आज एग्जिट पोल का दिन है, तो आज एग्जिट पोल का महापोल होगा। अलग अलग न्यूज एजेंसियां, अलग अलग सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल कर रही हैं। जाहिर है, जब 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, वहां के एग्जिट पोल पहले ये एजेंसियां कर चुकी होंगी और उन सारे आंकड़ों का विश्लेषण भी कर चुकी होंगी। आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे करके अगले 3-4 घंटे में एक एक स्टेट का, एक एक एजेंसी का आंकड़ा आएगा और आपको एक अंदाजा मिलेगा कि इस बार बंगाल कौन जीत रहा है, तमिलनाडु कौन जीत रहा है, असम कौन जीत रहा है, केरल कौन जीत रहा है और पुदुचेरी में इस बार क्या होने वाला है। अब से पहले पिछले 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट्स सब आए और न्यूज़ 24 पर सबने अपना अपना असेसमेंट भी आपको बताया। ज्यादातर लोगों का मानना यह था असम में बीजेपी आगे है, बंगाल में टीएमसी आगे है, तमिलनाडु में डीएमके प्लस आगे है, केरल में इस बार हो सकता है कि कांग्रेस आगे निकल जाए और पुदुचेरी में हो सकता है कि रंगासामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वापस आ जाए। सब यही मान के चल रहे हैं, पर क्या कोई उलटफेर बंगाल में होने वाला है क्या? क्या एक बार फिर से केरल में लेफ्ट की सरकार आ सकती है क्या? और क्या तमिलनाडु में कोई उलटफेर हो सकता है क्या? ये सारे के सारे सवाल और इनके जवाब आपके सामने अगले 2-3 घंटे, 4 घंटे में न्यूज़ 24 पर रहेंगे, आपको मिलेंगे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी आपको दिखाता रहूंगा। फिलहाल जल्दी से पहले आज की वोटिंग में क्या क्या हुआ वो देखना आपके लिए जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज बंगाल में खूब हंगामा हुआ दूसरे चरण के मतदान में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे फाल्टा, दक्षिण 24 परगना, यहां पर एक ईवीएम पर टेप लगाए जाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की। ये देखिए, ये है वो वीडियो। इस ईवीएम को करीब से देखेंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार के नाम के आगे आपको टेप लगा हुआ दिखाई देगा। ये जरा पूरा वीडियो दिखाइए, वो वीडियो दिखाइए जरा। उस ईवीएम के वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देगा किस तरह से पोलिंग बूथ के अंदर किसी ने यह वीडियो बनाया अंदर जाकर, और जब ईवीएम को करीब से देखा तो उसमें बीजेपी के सिंबल और कैंडिडेट की फोटो के सामने जो बटन है उस पर टेप लगी हुई है। जाहिर है वीडियो वायरल हो गया, बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बोल रहा है जहां जहां इस तरह की गड़बड़ी मिलेगी वहां वहां रीपोल करवाया जाएगा, दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। इसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, फाल्टा की है, दक्षिण 24 परगना। यहां ईवीएम पर विवाद हुआ तो फिर सुरक्षा बलों ने, ये देखिए, हंगामा करने वालों को लाठी चलाकर खदेड़ा, और ये ईवीएम की शिकायत कर रहे थे, कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, तो सुरक्षा बलों ने इस तरह से सिचुएशन को काबू में किया। अब तीसरा वीडियो देखिए, ईवीएम में यहां पर भी खराबी की शिकायतें आई या फिर आरोप लगाए गए, यहां भी खूब बवाल हुआ। ये हावड़ा का है, ये हावड़ा का वीडियो, ये देखिए, जरा सुनाइए, ये इसको सुनाइए जरा।
और एक और वीडियो जो आप देख रहे हैं ये नादिया का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता मुशर्रफ मीर की पिटाई कर दी है। ये देखिए, बंगाल में हर बार ज्यादा चुनावी हिंसा होती है बाकी राज्यों के मुकाबले, इस बार भी खूब हिंसा हुई है। हालांकि इस बार 2.5 लाख के करीब सुरक्षा बल के जवान तैनात थे हालात को काबू करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन, दूसरे चरण में आज कई जगह इस तरह की तस्वीरें दिखी हैं। अब शुभेंदु अधिकारी का किस तरह टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया भवानीपुर में, जरा वो वीडियो देखिए। ये देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया शुभेंदु अधिकारी को। आप जानते हैं भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर है। टीएमसी यहां पर बहुत मजबूत है। यह सीट 2011 से टीएमसी हारी भी नहीं है। ममता बनर्जी इस बार यहीं से चुनाव लड़ रही हैं और भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी, हालांकि वो नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ममता बनर्जी को वो भवानीपुर में हरा पाएंगे क्या? पिछली बार हार गई थी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में, फिर उसके बाद भवानीपुर से बायपोल जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर पहुंच गए उन्हें टक्कर देने के लिए। अब देखिए कैसे अगला वीडियो बीजेपी प्रत्याशी विकास सरदार की गाड़ी तोड़ने का है। ये देखिए, ये सारे आज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं ना, एक्शन पैक्ड रहा आज बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग का दिन। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के प्रत्याशी हैं विकास सरदार। ये देखिए, बाकायदा वीडियो बनाकर उन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और मेरी गाड़ी तोड़ी। अब देखिए नॉर्थ 24 परगना का वीडियो, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्षद आपस में भिड़ गए। अब एक और वीडियो देखिए, ये हुगली का है, जो टीएमसी और आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये देखिए जरा, आज जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जगह जगह से। अब देखिए रत्ना देवनाथ का घेराव किया गया है, जो आरजीकर अस्पताल में मृतक पीड़िता थी, उनकी मां है, प्रत्याशी हैं, उनका कैसे घेराव किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं पानीहाटी बंगाल की। और अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक वीडियो जारी किया, जरा वो देखिए। ये भी फाल्टा का है। सागरिका घोष कह रही हैं, देखिए कैसे टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा बलों ने लाठियां चलाई। अब एक और जगह लाठीचार्ज हुआ है, बाली में, हावड़ा में, उसकी भी तस्वीरें जरा देखिए। सुरक्षा बलों को आज का खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए, ये उधर बंद करो यार। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिस पर टीएमसी लगातार जैसे आरोप लगाती रही है कि हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बल परेशान कर रही है। देखिए टीएमसी के नेता हैं सिकंदर, इनको कल रात गिरफ्तार किया गया, पलंग के नीचे छुपे हुए थे। नॉर्थ 24 परगना में सुरक्षा बलों ने ढूंढकर इनको पकड़ा और हिरासत में। आज हैरानी की बात है कि यूपी वाले आईपीएस साहब अजयपाल शर्मा दिखाई नहीं दिए। बहुत ज्यादा 2-3 दिन से वायरल थे वो, आज नहीं दिखे कहीं भी। अब आपको दिखाते हैं कौन सी बड़ी हस्तियां आज वोट डालने निकली। वोटिंग भी जबरदस्त हो रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, दोपहर 3 बजे तक 78-79% के आसपास वोट पड़े हैं। पहले चरण में 93.19 वोट पड़े थे। इस बार भी लगता है दूसरे चरण का आंकड़ा भी उसके आसपास पहुंचेगा। ममता बनर्जी जब वोट करने निकली, वोट देने के बाद देखिए कैसे विक्ट्री का साइन बना रही है। उसके बाद महुआ मोइत्रा का वीडियो देखिए। महुआ मोइत्रा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये देखिए, महुआ मोइत्रा भी अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं। संसद में भी उनके भाषण खूब वायरल होते हैं। ये महुआ मोइत्रा जब वोट डाल रही थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी अपना वोट डालने जब पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी आजकल जहां भी जाते हैं वहां बवाल हो जाता है।
यहाँ पे 142 सीट। अच्छा, हाँ, ओके, ऑलराइट। शुभेंदु अधिकारी आज वोट डाल चुके हैं, वो शायद वो सिर्फ मुआयना करने पहुंचे थे। और ये अभिषेक बैनर्जी वोट डालने पहुंचे डायमंड हार्बर के इलाके में, वहीं रहते हैं शायद, वहीं रहते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती ममता जी के पास ही हरीश मुखर्जी। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुनदा देखिए अपने चिर परिचित अंदाज में काला चश्मा लगाकर वोट डालने। और ये सौरभ गांगुली, देश के दादा सौरभ गांगुली ने वोट डाला। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियां आज दूसरे चरण में जो मतदान करते हुए दिखाई दी। एग्जिट पोल्स पर न्यूज 24 की कवरेज शुरू हो चुकी है, कहीं मत जाइए। राष्ट्र की बात का आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का पहला सवाल यही है, एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है 5 राज्य। और दूसरा सवाल, बंगाल के दूसरे चरण में आज किसे पड़ा है वोट। पहले चरण में बीजेपी स्ट्रांग थी, 2021 के नतीजों को देखें। और दूसरे चरण में 142 में से 123 सीटें पिछले चुनाव में टीएमसी जीती थी। टीएमसी का गढ़ है यह इलाका। इस बार क्या होगा, चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से सरदार आरपी सिंह